भाई एक भाई का कमेंट आया था कि रिंकू भाई जो लोग मोहब्बत में बर्बाद हुए हैं उनके लिए कुछ सुना दो। तो भाई जो मोहब्बत में बर्बाद हुए हैं उनके लिए शायरी है कि नागिन बनकर इसने अपनी बाहों में कस लिए, बैठा हूं मैं अपनी आंखों में खुंदस लिए, कहीं मिलेगी तो जान से मार डालूंगा उसे, इस मोहब्बत ने कई माओं के बेटे डस लिए। ये मेरे इश्क का सिला। तू है तो लगता है कि है कोई, कि तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। हाँ हूं अल्हड़ थोड़ी, हाँ हूं जिद्दी, तेरे होने से है कोई जो मुझे मना सकेगा। तेरी हरकतों में मेरी कितनी आदतों ने घर ढूंढा है, तेरे ना होने से लुट जाएंगी छतें कहीं। सपनों का है एक घर मेरा, सब कहते हैं घर ऐसा सपनों में ही होता है, तेरे होने से है कोई जो घर मेरा मेरे साथ बसा सकेगा। तू है तो है कोई जो मुझे चाह सकेगा, तेरे होने से है कोई जो मुझे बता सकेगा कि मैं हूं मोहब्बत के लायक बहुत, कि मैं हूं मोहब्बत के लायक बहुत, तेरे होने से है कोई जो मुझे ये बता सकेगा। तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। भाई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, यहाँ हर इंसान खुद में बिजी है, यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तुम एकदम सच बोल रहे हो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ रास्ता धुंधला होता है और साथ चलने वाला कोई नहीं होता। आंखों में आंसू होते हैं और दिल में टूटी हुई उम्मीद। पर एक बात हमेशा याद रखना, अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है। आज जिस दर्द से आप गुजर रहे हो ना, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगी। इसलिए झुको मत, रुको मत, बस वक्त के साथ चलते रहो, क्योंकि हार सिर्फ वही मानता है जो साथ चलना छोड़ दे। सही बोल रहे हो भाई, ठोकर लगने के बाद ही सही रास्ते का पता चलता है। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। इसलिए लोगों की बातों को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें रोक ना सके, क्योंकि इस दुनिया में रोकने वालों की कमी नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हर किसी ने तुझको बेवफा कहा था, फिर भी हमने तुझको अपनी जान कहा था, इसीलिए मैंने तुझे जाने दिया लड़की, एक बार तूने मेरी माँ को माँ कहा था। बाप ने पूरी उम्र निकाल दी कुछ पैसे कमाने में, फिर बेटी का शादी किया धूमधाम से इस जमाने में, फिर 4 लोग आए, छोटा सा जश्न हुआ, फिर भी रिश्तेदारों ने कहा नमक कम है खाने में। बाबा की बिटिया। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो किसी से शिकायतें नहीं करती, बस चुपचाप अपने पिता के मर्जी से किसी भी लड़के से शादी कर लेती। वो ये तक नहीं पूछती है कि लड़का कैसा है, क्या करता है, बस ये जानती है कि मेरे पिता जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। एक लड़की जितना अपने जीवन में सेक्रीफाइस करती है ना, कोई भी नहीं कर सकता। वो जाने बगैर कि लड़का कैसा है, उसका घर कैसा है, उसका खानदान कैसा है, वो पिता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाती है। जो पिता कहता है वो करती है चुपचाप भी। वो कहती तक नहीं है कि मेरे को कैसा पसंद है, मेरे को क्या चाहिए, वो कुछ भी नहीं कहती है। बस पिता जिसमें खुश है उसमें खुश रह जाती है। एक लड़की होना इतना भी आसान नहीं होता। किसी इंसान से जाने बगैर वो इंसान कैसा है, क्या करता है, उससे शादी कर लेती है और किसी से शिकायतें चुपचाप डोली में बैठ के ससुराल चली जाती है और जिंदगी भर बिना शिकायतें किए ससुराल में खुश रहती है। चाहे पति उसको मारता हो, चाहे उसको पति कुछ भी करता हो, अपने पिता के सामने कभी भी आकर ये नहीं कहती कि मुझे ससुराल में दुख मिल रहा है। वो कभी भी अपने पिता के सामने आती तो मुस्कुराते हुए आती, क्योंकि वो जानती है कि जब भी पिता जानेंगे कि मेरी बेटी दुखी है तो वो भी दुखी हो जाएंगे, और एक बेटी अपने पिता को कभी दुखी नहीं दे सकती। लड़की जितना सेक्रीफाइस इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो कभी भी अपने दिल की बातें को अपने फैमिली तक नहीं रख पाती। पता है क्यों? क्योंकि फैमिली वाले कहते हैं कि लड़कियां बोलती नहीं ज्यादा, लड़कियों का जो बात होता है वो रखा नहीं जाता। क्यों? लड़की इंसान नहीं है,
वही अगर लड़का कोई किसी से प्यार करे तो शादी करा दिया जाता है, लेकिन लड़की पॉसिबल नहीं है। मैं तो लड़की के माता पिता से यही कहना चाहूंगा कि जितना हक लड़का को बनता है उसका अपना बातें रखने का, उतना लड़की का भी होना चाहिए, क्योंकि लड़की को भी अपनी जिंदगी बसाना है और वो नहीं जानती है कि पैसा दौलत देखकर शादी कराने वाले क्या क्या करते हैं। इसीलिए लड़की की शादी वहां कराइए जहां उसको इज्जत सम्मान मिले, क्योंकि पैसों से जिंदगी नहीं करती।